जो हमारे दिल और किडनी दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको हल्के में कभी नहीं लेना। मेरे घर में कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ना कि बस थोड़ा सा बीपी ही तो बढ़ा है, तो इसको हल्के में नहीं लेना। बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं इस चीज को। ये बहुत डेंजरस है, इस पर ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है। एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ना एक और हिस्सा है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इसमें क्या होता है ना, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है और खराब वाला कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, और ये खून की नलियों में चिपक करके ना उन्हें पतला कर देते हैं। फिर शुरू होता है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, मतलब हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं लोगों में। एंड आज के डेट में आपने यह भी देखा होगा ना कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम जो है ना काफी कम एज, मतलब यंगस्टर लोगों में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि उनका भी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होती, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। हमें पता नहीं है, वो अलग चीज है। इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं आज के डेट में। एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना, ये सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। इसका असर जो है ना हमारे दिमाग तक पड़ता है, हमारे इमोशंस पर भी पड़ता है इसका असर। फिर क्या होता है, लोग जल्दी से थक जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, नींद नहीं आती ऐसे लोगों की, एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं ऐसे लोग। तो ये सारी चीजें भी समझने वाली बात है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके सिर्फ शरीर पर फर्क नहीं डालता, आपके माइंड पे भी इसका असर पड़ता है। ठीक है। एंड हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने से ना औरतों में भी काफी सारे चेंजेस और परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड और इनफर्टिलिटी तक हो सकता है। ऐसे ही मर्दों में जो हार्मोन होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन, ये भी कम हो सकते हैं। सो इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, ये एक दिन में नहीं बनता। ये हमारे सालों की गलतियों का रिजल्ट होता है, जब हम बार बार अपने शरीर को गलत खाना देते हैं, उसे चलने फिरने नहीं देते। बिकॉज आज के डेट में तो कोई एक्सरसाइज करना, मतलब टाइम की वजह से या फिर पता नहीं क्यों, कोई चाहता ही नहीं है। स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, नींद पूरी नहीं होती, वाटर इनटेक सही नहीं करते, मतलब लाइफ स्टाइल टोटली गड़बड़ है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा शरीर जो है ना चुपचाप से एडजस्ट करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, बट एक दिन वो एडजस्ट करना छोड़ देता है। तब क्या होता है, अचानक से आपके रिपोर्ट जो है ना वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं अचानक कैसे हो गया, अब तक तो सब कुछ ठीक था। बट सच तो ये है ना कि कुछ भी अचानक से नहीं होता है। बहुत पहले शुरुआत हो चुकी है इनकी, हो चुकी होती है, बट आपको पता नहीं है, ये अलग बात है। ठीक है। तो कुछ भी अचानक से नहीं होता, ये गलतफहमी नहीं पालना है कि आज मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने दिन पहले से इसकी शुरुआत हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पहले से प्रोसेस शुरू हो जाती है, तब जाके मेन प्रॉब्लम होता है। एंड बहुत सारे लोग यह भी बोलते हैं और यह सोचते हैं, मतलब गलतफहमी में है लोग, कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना, ये सिर्फ मोटे लोगों को होता है, जिनका वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है जिनके शरीर में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार पतले लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वजन जो है ना आइडियल होता है, या फिर आइडियल के आसपास होता है, बट उनका पेट निकला हुआ होता है। उनके मसल्स वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत कम भी होते हैं। एंड उनके अंदर चर्बी काफी ज्यादा होती है, जिसे स्किनी फैट कहा जाता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं ना, अपनी सेहत को लेकर कभी भी सीरियस नहीं होते, बिकॉज उनको ये गलत फहमी है कि परेशानियां सिर्फ मोटे लोगों में होती हैं, बीमारियां सिर्फ मोटे लोगों में होती हैं। बट पता है, उनका रिस्क कभी कभी ना मोटे लोगों से भी ज्यादा होता है। तो अगर आपके आसपास या फिर आपके जानने वालों में, आपके घर में कोई इस तरह की गलतफहमी में है ना, तो उनको इस गलतफहमी से बाहर निकालिए, अवेयर कीजिए उनको, ताकि वो टाइम रहते खुद पे ध्यान दें और इस चीजों से बाहर निकलें। ओके। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ना एक बड़ा रीजन हमारा गलत खाने पीने का पैटर्न भी है। ये हम क्या खा रहे हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है ना कि उस चीज को हम कब और कैसे खा रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप सभी को कि हमारा जो लाइफ है ना आज के डेट में बिल्कुल फास्ट हो गया है। इतना फास्ट कि सुबह का नाश्ता अक्सर लोगों का स्किप होता है, दिन भर चाय बिस्किट चलते रहता है, एंड रात में जरूरत से ज्यादा खाना खाना। सोचिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, दोपहर का लंच स्किप हो गया, तो रात में जाहिर सी बात है ज्यादा भूख लगी होगी आपको, और आप 2 गुना खाने वाले हैं। तो ये हो जाता है। तो इन सभी चीजों की वजह से ना मेटाबॉलिज्म जो है ना हमारा, वो कंफ्यूज हो जाता है। ये सारी चीजें कंफ्यूज कर देती है हमारे मेटाबॉलिज्म को। अब शरीर को समझ ही में नहीं आता कि कब एनर्जी को यूज करना है और कब उसको स्टोर करना है। इसीलिए वो हर चीज को फैट बना करके जमा कर देता है, खासकर पेट के आसपास। और पता है,
आज के डेट में ना लोग एक बार में ज्यादा खाना नहीं खाते, बल्कि बार बार थोड़ा 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 करके ना एक्सेस खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा। और इसी की वजह से दिन भर जो है ना लोगों का इंसुलिन बिल्कुल हाई रहता है। और जब इंसुलिन हमेशा हाई रहने लगता है ना, तो आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, फैट नहीं चलता। वजन कम करने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन है पेट बढ़ने का, वेट बढ़ने का। इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिर्फ कैलोरी का गेम नहीं है, हार्मोन का भी है। तो हार्मोन को सही रखना है, नहीं तो हार्मोन अगर बिगड़ा तो सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। और इस सिंड्रोम में ना नींद का रोल भी काफी बड़ा है, जैसे लोग ना अक्सर इग्नोर करते हैं। जब हम रात को लेट सोते हैं, या फिर रात में क्या बोलते हैं, लेट सोते हैं या फिर नींद ही नहीं आती, कम सोते हैं, तो शरीर का हंगर हार्मोन जो है ना वो बिगड़ जाता है। फिर क्या होता है, भूख लगने लग जाता है, काफी ज्यादा क्रेविंग शुरू हो जाती है, मीठा खाने का मन करता है लोगों का, खास करके काफी ज्यादा। एंड कुछ लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, कि मैं तो खाता पीता नहीं हूँ, काफी कम खाता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वेट बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आपके, इसके पीछे ना, वेट बढ़ने के पीछे आपकी नींद और स्ट्रेस का हाथ हो सकता है। तो अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो आप चेक कीजिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे बिना खाए थोड़ी वजन बढ़ेगा, ये तो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हाथ इसका होता है। हाँ, खाना खाने से ही बढ़ता है, एक्सेस खाने से। और कभी कभी इन सभी परेशानियों की वजह से भी बढ़ता है, बिकॉज स्ट्रेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक ऐसा हिस्सा है ना जो आपको दिखाई नहीं देता, बट नुकसान बहुत ज्यादा करता है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं ना काफी ज्यादा, चाहे किसी भी तरह की टेंशन हो, पैसे की, परिवार की, पढ़ाई की, या फिर काम की, तो शरीर जो है ना सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और फिर इस मोड में शरीर क्या करता है, फैट जमा करता है, शुगर बढ़ाता है, बीपी को ऊपर लेके जाता है। इसलिए बोला गया है ना, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं बार बार, कि सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो इसके लिए इन सभी चीजों के साथ साथ ना आपको मन को शांत रखना, यानी स्ट्रेस फ्री रहना भी एक इलाज का हिस्सा है। तो आप देखिए, चेक कीजिए इस वाले हिस्से को कि आपका कैसा है। ओके। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और औरतों की सेहत का भी ना गहरा रिलेशन है। जैसे मैंने बताया आप सभी को थोड़ी देर पहले, पीसीओएस, वेट गेन, इरेगुलर पीरियड, मूड स्विंग, ये सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बट बहुत सारी औरतें जो है ना, मतलब अपने सिम्टम्स को ना, बहुत सारी लेडीज नॉर्मल समझ करके ना इग्नोर कर देती हैं। और इनमें से मैं भी एक थी जो चीजों को इग्नोर करने में माहिर थी बिल्कुल। जब तक मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी ना, और मेरा प्रॉब्लम जो था, जो भी वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था, तो मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती थी। मुझे क्या लगता था कि अभी मेरा एज ही क्या है, बीमारियों वाला एज थोड़ी ना है। बीमार तो लोग 30 के बाद, 40 के बाद या 50 के बाद होते हैं। लेकिन मैं तो अभी 20 में हूँ, 20s में हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मुझे भला कौन सी बीमारी हो सकती है। मैं इस गलतफहमी में जी रही थी। और यही कारण था कि अचानक से मेरी लाइफ में एक, मतलब मैंने बताया था ना, बीमारियों का झुंड जिसको बोला मैंने, वो मेरे अंदर आ गया था। मेरे पूरे दिन की दवाइयों का कंजप्शन 26 हो गया था, इसी इग्नोर करने की वजह से। तो इग्नोर नहीं करना है, किसी भी सिम्टम्स को हल्के में नहीं लेना है। आपको जानकारी नहीं तो आप अपने आसपास घर में या फिर डॉक्टर के पास जाइए, आपको जो सलाह देते हैं अच्छे, उनसे बात कीजिए और पता कीजिए उसके बारे में। सो मैं यही बता रही थी कि औरतें अपने सिम्टम्स को हमेशा इग्नोर करती हैं, नॉर्मल समझ करके, जिसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब चीजें ध्यान देना शुरू करते हैं ना लोग, और जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम कंट्रोल होने लगता है, तो हार्मोन भी धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं, और सारी परेशानियां जो है ना वो धीरे धीरे छटने लगती हैं। इसी तरह मर्दों में भी पेट के बढ़ने के साथ साथ ना एनर्जी कम हो जाना, स्टेमिना कम हो जाना, उनके कॉन्फिडेंस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। और पता है, इस सिंड्रोम की सबसे बुरी बात क्या है? इस सिंड्रोम की सबसे बुरी बात यह है ना कि यह क्वालिटी ऑफ टाइम चुरा लेता है। आदमी जिंदा तो रहता है इसमें, बट बिना किसी उत्साह के, हमेशा थका थका, चिड़चिड़ सा, एनर्जी नहीं होती बिल्कुल भी। एंड मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। वो लोग बोलते हैं ना कि जी नहीं रहे हैं, हम दिन को काट रहे हैं। तो लोग काटते हैं ऐसे परिस्थिति में, छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी सांसें चढ़ जाना। तो ऐसा कुछ चलता है, मतलब लाइफ बोझ लगने लगती है बिल्कुल। और ये सब धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता। और ये धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, इसको किस्मत या फिर एज का नाम दे देते हैं कि ये तो एज के साथ होता ही है ये सारी परेशानी। तो ये एज की वजह से नहीं हो रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और पता है सबसे दुख की बात क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना, आज के टाइम में हर घर की कहानी बन गई है। माँ बाप भी इससे परेशान है, बच्चे भी इससे परेशान है। मोबाइल, जंक फूड,
फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से ना बच्चों में भी, एकदम छोटे छोटे बच्चों में मोटापा और शुगर का रिस्क बढ़ गया है। इसलिए इस चीज को ना अगर हमने अभी नहीं संभाला, अभी नहीं रोका, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना और भी ज्यादा बीमार रहने वाली है। बहुत ज्यादा बीमार रहने वाली है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय बैठ कर देखने के। बट इसकी सबसे अच्छी बात भी है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ना ठीक किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब बिना महंगी दवाइयों के, अगर हम टाइम पर अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लें, अपनी डाइट को सुधार लें। तो इसको सुधारने में ना जो सबसे पहला कदम है वो है चलना। रोज 30 to 45 मिनट तेज तेज कदमों से चलना। यह आपके इंसुलिन को कम करने में आपकी हेल्प करता है। ओके। एंड दूसरा जो कदम है ना वो है घर का खाना खाना, सिंपल सादा खाना। कम नमक, कम चीनी, कम तेल, ज्यादा हरी सब्जियां, सीजनल वाली दाल, दही, सीजनल फल वगैरह, ये सारी चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी है आपके हेल्थ के लिए। एंड थर्ड जो है ना, थर्ड कदम जो है इसको सही करने के लिए वो है आपका नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल करना। बिकॉज स्ट्रेस जो है यह भी शुगर और बीपी बढ़ाने में माहिर है। इसको कंट्रोल करना है। सो अगर आप इन सभी चीजों को पर ध्यान देते हैं ना तो इसको रोका जा सकता है, इससे बाहर निकला जा सकता है। और जब यह रिवर्स होता है ना तो बहुत कमाल का फीलिंग आता है, एकदम जबरदस्त वाला। आप अपने अंदर जब परिवर्तन देखेंगे ना धीरे धीरे, जैसे कि जब आपका पेट कम होने लग जाता है, एनर्जी वापस आती है, नींद सही होता है, मन शांत रहने लग जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीजें जो है ना सुधर जाती हैं। तो हमको क्या लगता है ना कि हम, मैं अपना फीलिंग बता रही हूँ कि मैं 10